तो अब फिर से बढ़ने वाले हैं रिचार्ज प्लान के दाम। करोड़ों मोबाइल यूजर्स को लगेगा तगड़ा झटका। ट्राई ने जारी किया एक और नया नियम। अब नया सिम खरीदने में होंगी कई परेशानियां जी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल जियो एक पृथक बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको याद ही होगा कि पिछले साल जुलाई महीने में इन सभी टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ मिलकर अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को 20 से 25% बढ़ा दिया था, जिसके बाद इन तीनों ही कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। देश के लगभग 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने अपना सिम प्लान के दाम बढ़ाए गए। तो ऐसे में देश की जनता क्या करेगी? ऐसी स्थिति में लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो वो अपना सिम BSNL में पोर्ट करवा लेंगे या फिर इन कंपनियों को इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर बात की जाए तो आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की कीमतें क्यों बढ़ाना चाहती हैं? ये पूरी खबर जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां भी इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हमारे देश में एक बार फिर से रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। जिस प्रकार इन तीनों कंपनियों के द्वारा जुलाई महीने में रिचार्ज प्लान को लेकर 20 से 25% की बढ़ोतरी की गई थी, और अब एक बार फिर से ये खबर सुनने में आ रही है कि देश की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा सभी रिचार्ज प्लान में लगभग 10% बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों, अगर ये तीनों ही टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से रिचार्ज प्लान की कीमतें बढ़ा देती हैं, तो ये रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनियां बन जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव हम जैसे गरीब लोगों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक और हम सब 0-0 का रिचार्ज प्लान करवाने में डरते हैं, ऐसे में अगर रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है तो हम 400 से 0-0 का रिचार्ज प्लान कैसे खरीद पाएंगे? इस वक्त कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां हर 6 महीने में रिचार्ज कीमतें क्यों बढ़ा रही हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मात्रा भी बहुत कम है, जिस वजह से हमारी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा है। और यही एक वजह है कि ये कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में लगभग 10% की बढ़ोतरी करने जा रही है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये तीनों ही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां एक कार्टेलाइजेशन को फॉलो कर रही है। दरअसल कार्टेलाइजेशन का मतलब ये है कि ये तीनों कंपनियां एक साथ मिलकर अपने नियमों में बदलाव कर रही हैं, जिससे इस देश की जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे और सभी यूजर्स घूम फिर कर वापस उन्हीं के पास पहुंच जाए। क्योंकि इन तीनों कंपनियों को ये बात अच्छे से पता है कि भारत में हमारे अलावा कोई ऐसी कंपनी मौजूद नहीं है जो हमारे जैसी इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवा सकती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये कंपनियां हमारे ऊपर अपनी मोनोपोली चला रही है और अपने मनमाने तरीके से रिचार्ज कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। दोस्त, तो इतना सब होने के बाद अब सवाल ये आता है कि आखिर रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी होने के बाद हमारे देश की जनता का क्या होगा? आखिर देश के गरीब यूजर्स कहां जाएंगे? क्योंकि आजकल हर एक काम ऑनलाइन माध्यम से इंटरनेट के जरिए किया जाता है। ऐसे में अगर इंटरनेट का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो फिर देश की आम जनता क्या करेगी? ऐसे में कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि हम सब BSNL की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन BSNL अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट को उपलब्ध करवा सके, क्योंकि आप में से जो लोग BSNL का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि आज भी देश में कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर घर के अंदर जाते ही संगीत पूरा हक है। लेकिन इसी के साथ इन कंपनियों को लोगों के लिए ऑप्शन भी जरूर देना चाहिए, ताकि जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो केवल वॉइस वाले रिचार्ज प्लान को खरीद सकें। इसके अलावा जो लोग वॉइस कॉल का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट वाले रिचार्ज प्लान को खरीद सके। लेकिन ये कंपनियां मुनाफा कमाने के चक्कर में इतना ज्यादा डूब चुकी है कि इन्हें ग्राहकों की कोई भी समस्या नजर नहीं आ रही है
और टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना है कि अगर हम ऐसा कोई भी रिचार्ज प्लान लॉन्च करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग की सुविधा मौजूद हो, तो इससे हमें काफी ज्यादा नुकसान होगा और हम इस डिजिटल जमाने में और भी ज्यादा पीछे चले जाएंगे। साथियों, हम सबका सरकार से सिर्फ यही कहना है कि देश की गरीब जनता को एक ऑप्शन जरूर देना चाहिए जिससे लोग अपनी अपनी जरूरत को पूरा कर सके, क्योंकि आज ये टेलीकॉम कंपनियां जनता के ऊपर जबरदस्ती इंटरनेट का भार डाल रही है। इससे कहीं ना कहीं हम सबको भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी बात आपको बता दें कि ये कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान में वॉइस कॉल और इंटरनेट के अलावा कुछ OTT प्लेटफॉर्म और कुछ सब्सक्रिप्शन भी ऐड कर देती है, जिसका पैसा हम सभी को अपनी जेब से भरना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर नया सिम खरीदने के लिए कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब नया सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है और इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मोबाइल कनेक्शन के बढ़ते गलत इस्तेमाल को रोकना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी और कई आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। पहले यूजर्स नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी आईडी जैसे वोटर आईडी या पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक नए नियमों के तहत सभी नए सिम कार्ड को एक्टिव करने के लिए आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यह पता चला है कि फाइनेंशियल घोटालों में फर्जी सिम कार्ड की भूमिका है और जांच में ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहां एक ही डिवाइस से कई सिम कार्ड जुड़े हुए थे जो टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और साइबर अपराधों को बढ़ावा दे रहे थे। दोस्तों, पीएमओ ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अपराधियों की पहचान करने के लिए AI टूल का लाभ उठाने का निर्देश दिया है, जबकि नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करने वाले रिटेल विक्रेताओं को कड़ी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार इन कदमों को उठा रही है। बाकी आपका जियो एक और ई के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नई जानकारी के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।